अब आप ये समझ लीजिए, सीधा सीधा बात बोलूं अगर आपको, तो आप बारूद के ढेर पे आप खड़े हो, इतना बड़ा आप बारूद के ढेर पे खड़े हो भाई साहब। किसी भी समय धुम लाठियों से मारा था, यहाँ पे मार के सुझा दिया था, कम से कम 20 लाठी तो हमारे ऊपर पड़ी थी भाई साहब। मैं साक्षात मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सरासर दोषी ठहरा रहा हूँ कि कलकत्ता को लंदन बना देंगे। लंदन तो बाद में बनाइएगा, पहले तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया है। इस बार पूरी तरीके से सत्ता पलट है, हर हाल में पलट है। पश्चिम बंगाल का भाग्य इस बार बदलना तय है। इस बार ममता बनर्जी का ये अंतिम चुनाव है। 100% बंगाल में रोहिंग्या थे। कहते हैं कि माँ माटी मानुष, न माँ की इज्जत है यहाँ पे, न माटी का कदर है, न मानुष का कोई सम्मान है। बाबरी मस्जिद जो बन रहा है 1991 का 92 का दर्द ये पश्चिम बंगाल में ये दोहराया जा रहा है। हम लोगों को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए उसके लिए कोर्ट का कई सारा परमिशन लेना पड़ता है। मैं भारत में रहता हूँ कि बांग्लादेश में रहता हूँ, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि पश्चिम बंगाल कहाँ है, भारत में है कि बांग्लादेश में। अब इसको बांग्लादेश बनाने पे तुली, क्या बांग्लादेश हिसाब बनाने देंगे? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान बनाने देंगे? नहीं बनाने। तो फिर हमारा लड़ाई तो वहीं से है, और यही लड़ाई 2026 का इनको इनका औकात दिखा करके रहेगा। बुलडोजर एक्शन यहाँ पे होना चाहिए रोहिंग्या। अरे दादा, दिल का बात तो छीन लिया आपने। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। एकदम उछल लो, बरसाती मेढ़ को जितना उछलना है उछल लो। बुलडोजर बाबा बैठ रहा है कुर्सी पे बैठ रहा है। गाय वाला आ रहा है, कतर देगा महाराज, कतर देगा। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देगा। यहाँ पे रोहिंग्या का राज नहीं। सभा चुनाव का देखिए, यहाँ पे दो पहलू चल रहा है। पहला तो चल रहा है एक धर्म के लिए लेकर के, दूसरा चल रहा है राष्ट्र के लिए लेकर के, और इसमें एक तीसरा पहलू और भी आ सकता है जिसको बोलते हैं विकास। जो पिछला पश्चिम बंगाल में हमारे 15 साल से लगातार हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी यहाँ पर हैं, लेकिन विकास के नाम पर अगर आप देखने जाओ तो विकास के नाम पर सिर्फ एक शून्य हुआ है। शून्य से बढ़कर के कुछ आगे हुआ नहीं। कहती हैं कि कलकत्ता को लंदन बना देंगे। लंदन तो बाद में बनाइएगा, पहले तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया है। पहला तो ये धार्मिक भावना से अगर हम कहने जाए तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है। तो इसको पहले हटाइए, इसको संचालित करिए इसको ढंग से, उसके बाद में फिर कुछ अपडेट होगा। और रहा बात आपके प्रश्नों का, सीधा सीधा उत्तर देता हूँ कि इस बार पूरी तरीके से सत्ता पलट है, हर हाल में पलट है। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बोलिए या कोई भी एनिमल पार्टी ले लीजिए, उसको गुमराह करने पर लगे हुए हैं। लेकिन जो सनातनी है, जो राष्ट्रवादी है, वो कभी भी किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल का भाग्य इस बार बदलना तय है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ इस बार ममता बनर्जी का ये अंतिम चुनाव है। अंतिम चुनाव है जी। आपके अनुसार ये कह रहे हैं आप अंतिम चुनाव है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा रोहिंग्या का उठता है, क्योंकि 1.7 करोड़ वोटर कटे हैं यहाँ पे। हाँ। तो आपके अनुसार क्या रोहिंग्या यहाँ पे थे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। हाँ। आपके हिसाब से आसमान है? बिल्कुल है। चंद्रमा है? बिल्कुल है। जहाँ पे आप खड़े हैं वो धरती है? बिल्कुल है। लाइट जल रही है? बिल्कुल जल रही है। 100% बंगाल में रोहिंग्या थे। रोहिंग्या बांग्लादेशी 100% थे, और काफ़ी तादाद में थे, और बहुत ज़्यादा संख्या में थे। इसका सीधा सीधा अगर आपको प्रमाण लेना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहाँ थे, नहीं थे, तो आप चले जाइए आज पश्चिम बंगाल के जो मैं ये कलकत्ता रेडियस का बात बता रहा हूँ, 23 किलोमीटर एरिया का। 23 किलोमीटर रेडियस के अंदर में 3 सरकारी अस्पताल हैं। एक का नाम है नील रतन, दूसरा मेडिकल, तीसरा यहाँ श्याम बाजार में है। तीनों हॉस्पिटलों का अवस्था देख करके आप आइए, जहाँ पे पहले खचाखच भीड़ रहती थी, आज वहाँ पे खाली है। इससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो हमारे भारत के जनता के लिए था वहाँ पे व्यवस्था, या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए व्यवस्था था, बांग्लादेशियों के लिए था, ढकैया के लिए था, किसके लिए था, ये तो आपको पता चल जाएगा। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा। जी। एक मुद्दा आपने कहा, जैसे यहाँ पे आरोप लगता है, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगता है कि वो लगातार मुसलमानों की बात सुनती हैं, हिंदुओं की बात नहीं सुनती हैं। ये क्या इसके तथ्य सही है, इसके प्रमाण सही हैं? आपको क्या लगता है? एक पॉलिटिक्स इनका रिलीजन बेस्ड है आरोप? हाँ, उनका जो आरोप, ये जो आरोप आपने बोला ना, ये कि आरोप है, ये आरोप नहीं है, ये 100% सही है। ये 100% सही है कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी, माननीय हमारी मुख्यमंत्री, कहते हैं कि माँ माटी मानुष, न माँ की इज्जत है यहाँ पे, न माटी का कदर है, न मानुष का कोई सम्मान है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख लीजिए, अभी ताज़ा आप चले जाइए बेलडांगा मुर्शिदाबाद में, इनके जो गोद में पले हुए हुमायूं कबीर जी, हुमायूं कबीर इनके जो गोद में पले हुए हैं। आज आप बताइए, अगर पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी अगर
हिंदू मुस्लिम अगर नहीं कर रही हैं, भाषावाद नहीं कर रही हैं, जातिवाद नहीं कर रही हैं, तो ये जो बाबरी मस्जिद जो बन रहा है 1991 का 92 का दर्द ये पश्चिम बंगाल में ये दोहराया जा रहा है। इसके लिए ममता बनर्जी नहीं बोल सकती कुछ, जबकि वो अपने आप को बोलती कि मैं बनर्जी हूँ। बनर्जी का मतलब क्या हो गया भैया? ब्राह्मण। बनर्जी का मतलब ब्राह्मण हो गया। आप हिंदुस्तान में हो, आप भारत की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, और पश्चिम बंगाल भारत के अंदर में है, भारत के बाहर तो है नहीं पश्चिम बंगाल। तो अब आप बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए जो है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रही है या नहीं कर रही है? या यहाँ पे जितने जनता जनार्दन है, या किसी भी एक जनता जनार्दन से आप पूछ लीजिए। नहीं देखिए, मैं साक्षात्कार करवा लीजिए। नहीं देखिए, मैं सीधे आरोप उन पे नहीं लगाता हूँ, लगा सकता हूँ। नहीं, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ। आप देखिए, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। आप जनता हैं, एकदम एकदम, आप अपनी बातें खुल के रख सकते हैं। एकदम, हम सीधा आरोप नहीं लगाते भैया। हमें दर्द होगा ना तो उसका इलाज हमें करना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में सनातन को बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है। दर्द इस तरीके का हो रहा है कि अब ऑपरेशन करने के लायक भी नहीं बचा है जगह। अच्छा, ऑपरेशन करने के लायक नहीं बचा है, पोस्टमार्टम। अब आप ये समझ लीजिए, सीधा सीधा बात बोलूं अगर आपको, तो आप बारूद के ढेर पे आप खड़े हो। इतना बड़ा आप बारूद के ढेर पे खड़े हो भाई साहब, किसी भी समय धुम और सारा कहानी खत्म हो जाएगा। आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए अपना, आप हमें से मत पूछिए। यहाँ के और कई भाई हमारे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, इनसे पूछिए। पूछिए क्या शहर सुरक्षित है? शहर के लोग आसपास जहाँ पर हम लोग का जहमत है सुरक्षित है, और जहाँ पर कहने का मतलब है जहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहाँ सुरक्षित। देखिए 100 हिंदुओं की आबादी को मारिए। हिंदुओं का तो कभी से इज्जत मान सम्मान नहीं किया गया। बड़ा सीधा सा बात बोलता हूँ। हिंदुओं को तो खाली यूज किया गया है, कभी धर्म के नाम पर यूज किया गया, कभी चंदा के नाम पर यूज किया गया, कभी 1000 रुपये का लक्की भंडार के नाम पर यूज किया गया, कभी 2000 के नाम पर यूज किया गया। देखा तो जाता, असल में तो देखा तो जाता इस्लाम के जिनके यहाँ कबूल है। एक मुस्लिम रह सकता है, लेकिन एक हिंदू 100 मुस्लिम के बीच में कभी नहीं रह सकता। उसको रहने नहीं दिए। मतलब ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखने को नहीं मिला। इसका ताजा उदाहरण दे दूं। ये देखिए, हमारे यहाँ पे बगल में मुसलमान टेलर बैठे हुए हैं, एक नहीं दो मुस्लिम टेलर बैठे हुए हैं। इनसे पूछिए कि इनको कभी तकलीफ हुई है? इनसे पूछिए जाकर के, इनको कभी तकलीफ हुई है? इनको कभी कोई दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन उसी अल्लाह के मोहल्ला वाले एरिया में जाकर के आप पूछिए, वहाँ पे अगर 100 के बीच में अगर एक हिंदू है तो उसका दर्द उस हिंदू से जाकर के पूछिए कि वो कैसे रात बिताता, वो कैसे दिन बिताता, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, किस तरीके से जीता है, क्या बोलता है। इतनी बड़ी विकट परिस्थिति है भाई साहब। विकट परिस्थिति नहीं है, बोला तो आपको। आप बारूद के ढेर पे खड़े हो, उत्सव मना रहा है। आप बारूद के ढेर पे खड़े हो, आप उत्सव मना रहा है, लेकिन बंगाल में कहीं पर भी कुछ नहीं। राम जी का उत्सव में 22 तारीख को पूरा हिंदुस्तान में उत्सव मनाया गया, लेकिन बंगाल में कहीं नहीं है। आप देखिए, ना तो बंगाल में ना तो उत्सव मनाया गया। मैं बड़े भैया के बात से सहमत हूँ। बंगाल में ना तो पश्चिम बंगाल में ना तो उत्सव मनाया गया है भैया। यहाँ तक कि छोड़िए वो सब बात छोड़िए, हमारा रामनवमी का शोभा यात्रा होता है। हम लोगों को रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए उसके लिए कोर्ट का कई सारा परमिशन लेना पड़ता है, कोर्ट में दौड़ना पड़ता है। अपने धर्म को मानने के लिए अपने धर्म को नहीं। मैं भारत में रहता हूँ कि बांग्लादेश में रहता हूँ, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि पश्चिम बंगाल कहाँ है, भारत में है कि बांग्लादेश में। मेरे को ये बात बताइए। अगर अपने धर्म के लिए, अपने धर्म का हमको प्रोग्राम करने के लिए अगर हमको कोर्ट का चक्कर दौड़ना पड़े, हमको पुलिस स्टेशन का दौड़ करना पड़े, और उस प्रोग्राम के करने के बाद पुलिस हमें दौड़ाए, तो भैया हम भारत में है कि बांग्लादेश में है कि पाकिस्तान में है कि म्यांमार में है, कहाँ है? ये आप पत्रकार महोदय है, आप ही खुद फाइनल करके बता दीजिए हमें। आप बताइए हमें। आपने ये मुद्दा उठाया, अब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लगातार हिंदुओं का निशाना बना। जी। और क्या लगता है ममता बनर्जी का भी उस पर एक भी उस पर उनका बाइट नहीं आया कि उन्होंने इसका विरोध किया हो कि मेरा सटा बॉर्डर है, यहाँ पे बांग्लादेश में इस तरह नहीं होना चाहिए। एकदम सटा हुआ बॉर्डर है महाराज, पेट्रोपोल बॉर्डर है सामने में, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं पेट्रोपोल, ठीक है। उसके बाद में आप इस साउथ साइड में आप देख लीजिए, साउथ साइड में बॉर्डर है। अगर ममता बनर्जी को कुछ बोलना होता बांग्लादेश के ऊपर में, भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप कौन से चैनल से हैं भैया? खबर इंडिया। महोदय सीधा सा बात कहना चाहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी के पास में जरा सा भी दर्द होता ना, तो बांग्लादेश के जो हत्या हुआ, दीपू चंद्र दास का जो हत्या हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू लगातार 6 हत्याएं हुई हैं। एक महिला को नग्न करके उसके साथ में 20 लोग बलात्कार किए हैं। हाँ, ये ममता बनर्जी हमारी महिला है ना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ना, महिला मुख्यमंत्री है ना, इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। उल्टा रिएक्शन आप देखिए। अब आप उल्टा रिएक्शन आप देखिए, उसी बांग्लादेश एम्बेसी को, जैसी बोस रोड में बांग्लादेश एम्बेसी है, उसी बांग्लादेश एम्बेसी का हम लोग घेराव करने जब गए थे ना भाई साहब, तो हम लोगों को ना पुलिस ने लाठियों से मारा है।
लाठियों से मारा था, यहाँ पे मार के सुझा दिया था, कम से कम 20 लाठी तो हमारे ऊपर पड़ी थी भाई साहब। मैं साक्षात मैं खुद मतलब ये बताऊं। आप आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि मतलब वो इस तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ। पत्रकारिता वाली भाषा हमसे मत बताइए। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सरासर दोषी ठहरा रहा हूँ, अच्छा सरासर आप एकदम दोषी ठहरा रहा हूँ। किस लिए दोषी ठहरा रहा हूँ? मैं एक सनातनी होने के नाते, मैं एक राष्ट्रीय होने के नाते, मैं भारत में रहता हूँ ना भाई साहब, हाँ, भारत में रहता हूँ ना। कि पश्चिम बंगाल कहाँ है आप बताइए? भारत में आप ही किस है। मिट्टी पे खड़े हैं? आप भारत की मिट्टी पे खड़े हैं ना। पाकिस्तान की मिट्टी। अब इसको बांग्लादेश बनाने पे तुले हुए हैं। क्या बांग्लादेश हिसाब बनाने देंगे? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान बनाने देंगे? बिल्कुल नहीं बनाने तो देंगे। फिर हमारा लड़ाई तो वहीं से है, और यही लड़ाई 2026 का इनको इनका औकात दिखा करके रहेगा। तो किसकी सरकार होनी चाहिए? 100% जो सनातन धर्म के साथ है, जो राष्ट्र के साथ में है, उसका सरकार बनेगा, हर हाल में बनेगा। चाहे वो कोई, मैं किसी राजनीति विशेष पे नहीं जा रहा चाहता हूँ। सुनिए, आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन यहाँ पे होना चाहिए? रोंगी अरे दादा, दिल का बात तो छीन लिया आपने। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, एकदम आई लव बुलडोजर बाबा। और ये भी गारंटी देता हूँ, ज्यादा दिन दूर नहीं है, उछल लो बरसाती मेढ़ को, जितना उछलना है उछल लो, बस। आप ज्यादा उछल नहीं पाओगे, समय बड़ा नजदीक है। बुलडोजर बाबा बैठ रहा है कुर्सी पे बैठ रहा है। अभी तो ये चाय वाला था ना, चाय वाला चलिए हल्का फुल्का चलिए, प्लस माइनस होके टाटा बाय खत्म कहानी। गाय वाला आ रहा है, कतर देगा महाराज, कतर देगा। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देगा। यहाँ पे रोहिंग्या का राज नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ मुसलमानों को भगा दिया जाए, नहीं, सब मुसलमान गलत नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूँ सब मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन कौन मुसलमान सही है भाई साहब? ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। यही अब्बीर अब मेरे को बताइए, मौलाना क्या नाम है, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। आज अब्दुल कलाम साहब को कौन नहीं सलाम करता है? सब, हर कोई सलाम करता है। लेकिन उन्हीं का मुस्लिम कौम उनको सलाम नहीं करता महाराज। हाँ, ये बात सच है, ये बात सच्चाई है। उन्हीं का मुस्लिम कौम उनको सलाम नहीं करता है। ख्वाजा साहब दरबार कहाँ कौन लोग जाता है? ज्यादातर क्या हिंदू। नाम था भैया उसका? क्या नाम था जिसको फांसी की सजा हुई थी साले को? उसका क्या नाम था उसका? जो क्या नाम था उसका जिसको फांसी की सजा हुई? नहीं, जो ताज होटल में अटैक किया था। अरे क्या नाम था? देखिए माइंड से स्लिप कर रहा है। कसाब के लिए लेकर के इस्लामिक फंडे रोड पर आ गए उनके समर्थन में, और लोग आ गए जी, लाखों नहीं करोड़ों में संख्या में इनकी आ गई थे। वही APJ अब्दुल कलाम साहब जब एक्सपायर हुए थे, डेड किए थे मंच पे ना, हिंदू के सिवा ज्यादा मुस्लिम का कौम नहीं था वहाँ पे भाई साहब, नहीं दिखा। हिंदुओं का वहाँ पे जलदला था। तो अब आप बताइए ना कि कैसे नहीं सरकार को पलटा जाए? ये सरकार पलटना उचित है या नहीं? अच्छा, आप पत्रकार हैं, अभी आर बांग्ला जो न्यूज़ चैनल है, नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसके पत्रकार, उसको बुरी तरीके से मारा गया। किसले मुखर्जी नाम है उनका, उनको चक्कू मारा गया है, गर्दन पे चक्कू मारा गया, हाथ पे चक्कू मारा गया। अब आप सोच लीजिए, जिस पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, स्वयं पुलिस प्रशासन नहीं सुरक्षित है, वहाँ पे हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकता है? अब बताइए, सरकार बदलने की आवश्यकता है या नहीं है? देखिए, ये तो तय आप ही लोग करेंगे, सरकार किसकी होनी चाहिए किसकी नहीं। मैं तो आपकी आवाज़ ऊपर तक ले जाता हूँ, जनता की आवाज़। भैया आपने तय किया कि नहीं किया? हाँ, आपने तय किया कि नहीं किया? सुनील भाई, आप लोगों ने तय किया कि नहीं किया? ये सरकार बदलनी चाहिए या यही सरकार रहनी चाहिए? गले का कैंसर अच्छा है या उसका इलाज अच्छा है? इलाज अच्छा है, इलाज अच्छा है ना? एकदम इलाज को करने के लिए क्या करना होगा? पहले आप तो वोट दबाइए, बटन दबाइए, बटन दबाना होगा। का उत्सव था, पूरा देश उत्सव मनाया। इस बार हमारे बंगाल इस बार इस उंगली का बटन, इस उंगली का ना चमत्कार दिखेगा बंगाल में। इस उंगली का वोट का चमत्कार दिखेगा दादा। आप फिर आइएगा इंटरव्यू देने के लिए इलेक्शन के बाद में, तब आपको दिखाएंगे। भगवा फिर मिलेंगे यहीं पे। जय जय श्री राम। लेकिन जब बात भैया धर्म और राष्ट्र की आ जाती है ना, तब अंदर से खून ना बल 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 आने लगता है। उबाल नहीं मारता, बलबल आने लगता है। और जब बलबलाता है ना, तो जलजला पैदा करता है। जब जलजला पैदा करेगा ना, तो सब कुछ तबाह कर देगा। ये सनातन है, सत्यानाश भी करना जानता है और संस्कार भी सिखाना जानता है। अब जिसको जैसे पसंद हो वो आ जाए, वेलकम है उसका।